नमस्कार जी, 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। लॉकडाउन का आज एक और दिन है और कुछ ही घंटों के बाद, या यूं कहिए कि कुछ ऐसे पल हैं जब हमें ये पता चलेगा कि अगले 2 से 3 दिन के बाद होने क्या वाला है। एक तरफ रणनीति तैयार हो रही है कि आखिर आगे किया जाएगा, 3 मई को ऐलान होगा या इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच में बड़ी तादाद के अंदर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए उन लोगों के लिए राहत की बात है जो इस समय लॉकडाउन के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा पा रहे थे। घर वापसी उनकी स्पेशल ट्रेनों के जरिए होगी। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के बीच में न सिर्फ इस समय परेशानी यह है कि सबसे ज्यादा रेड जोन वाले जिले उत्तर प्रदेश में है, बल्कि सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जाते हैं योगी सरकार से। आज इस कार्यक्रम में खास मेहमान हमारे साथ शुरुआत में जुड़ रहे हैं जो न सिर्फ इन बातों पर अपना विचार रखेंगे, बल्कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस समय लॉकडाउन के अंदर लोगों की मदद कर रही है या लोगों से क्या कहना चाहती है, सरकार से किस तरह के सवाल कर रही है, उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए संभल से सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जी हमारे इस खास कार्यक्रम के अंदर। क्योंकि लॉकडाउन को खत्म होना है या बढ़ना है उसके लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। लेकिन शफीकुर रहमान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां की सरकार पर यह भी है कि लॉकडाउन के अंदर जब वहां के सबसे ज्यादा जिले रेड जोन में हैं, कैसे उन्हें ऑरेंज से ग्रीन में लाया जाए। किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि योगी सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन अगर लॉकडाउन के बीच में भी मामले बढ़ रहे हैं तो ये चीजें कसूरवार हो सकती हैं? देखिए, जहां तक लोग लॉकडाउन का ताल्लुक है, इसके अलावा हमारे पास अभी न हिंदुस्तान में दुनिया में कोई दूसरे भी कोई दवा, कोई इलाज भी नहीं निकला कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए, एक दूसरे से दूरी रखा जाए। लॉकडाउन के नाम पर ये चल रहा है। तो बहरहाल ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी ये लॉकडाउन है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी हम जितना हमें कंट्रोल करना चाहिए था, हमें अभी तक इतना हम हिंदुस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम इस बीमारी को दूसरी नजर से देख रहे हैं। हमने इस बीमारी को इस तरीके से देखना शुरू कर दिया जैसे कि ये तबलीगी जमात वालों ने फैला दी या मुसलमानों ने इसको फैला दिया। अरे कोई तो क्यों फैलाएगा? और ये नजरिया बिल्कुल गलत है। इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है और जबकि सबको मिलजुल कर इसमें काम करना चाहिए शफीकुर और हमारी जी, सबकी जिम्मेदारी है। आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन ये बताइए नजरिया दिया किसने है कि तबलीगी जमात की वजह से फैल रही? नजरिया कहां से आया? ये नजरिया तो फिर सरकार, ये आरएसएस की तरफ से और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आया नजरिया। तो आप कह रहे हैं कि आरएसएस के को जानने वाले, पहचानने वाले, मानने वालों की तादाद ज्यादा है, इसलिए लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस बात से? जी, तो आज इस तरीके से जमात इस्लामी को बदनाम किया जा रहा है या मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो क्या मुसलमानों ने इसको फैला दिया? शफीकुर रहमान जी, मैं तो योगी सरकार पर आपसे सवाल पूछ रही थी, आप तबलीगी जमात पर चले गए। फिर भी एक सवाल मेरा है, क्या सारे मुसलमान तबलीगी जमात, सुन लीजिए, क्या सारे मुसलमान तबलीगी जमात को मानते हैं या तबलीगी जमात ही मुसलमान है? नहीं, फिर आप क्यों इस नजरिए पर बात कर रहे हैं? तबलीगी जमात पर मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछ रही थी, योगी सरकार पर पूछ रही हूँ कि क्या जो इस समय योगी सरकार फैसले ले रही है, आपको लगता है कि ऐसे फैसले होते रहने चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अब ढील देने का समय आ गया है? देखिए, सवाल ये है कि अब काफी मुद्दत हो गई लॉकडाउन को चलते हुए। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, योगी गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है, बहरहाल उनसे भी खामियां हुई हैं और वो भी जो इसका सही हल होना चाहिए था, या जो गरीब आदमियों की या जो बेसहारा लोग हैं जो अपने घर को छोड़े वो दूसरी जगह पड़े हैं, उनकी लाने का, उनको पहुंचाने का कोई खास इंतजाम नहीं कर पाए।
आज तो ऐलान हो गया है, आज तो ऐलान हो गया है। क्या आपको लगता है कि वो 35-36 दिन का जो डिले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था? केंद्र की तरफ से कहा गया है कोऑर्डिनेट करिए, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये लगाने से पहले इसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी। कोई ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए था जिससे कि गरीब आदमी भूखा न मर सके, और जो लोग गरीब हैं, मोहताज हैं, औसत दर्जे के लोग हैं, जिन पर जिन्हें रोज कमाना है, रोज खाना है, तो ऐसे लोगों का क्या हासिल होगा। आज वो लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन इसका अभी हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने भी इसका कोई खास हल नहीं निकाला। अभी ये कह रहे हैं कि साहब हम इनको वापस लाएंगे जो दूसरे जगहों पर हैं लोग। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अभी इनके पास ऐसा कौन सा काम है जो ये इसको ला सकेंगे। और लॉकडाउन चलता रहेगा तो ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? जनता इससे परेशान है बहुत ज्यादा। शफीकुर रहमान जी, एक और भी चीज है, जैसे आप योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी खुद क्या कर रही है लोगों की मदद के लिए या अवेयरनेस के लिए? कुछ कर रहे हैं आप लोग? जी शफीकुर रहमान जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। लेकिन योगी सरकार से जितने सवाल वो पूछ रहे हैं, उसी बीच में ऐसी तमाम पार्टियां देश के अंदर मौजूद हैं जो लंबे दशक से राजनीति के अंदर का अनुभव भी हासिल कर चुकी हैं और सिर्फ उनकी पहचान इस राजनीति से ही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी से एक सवाल था कि क्या समाजवादी पार्टी इन दिनों कर रही है, क्या लोगों को अवेयर कर रही है, क्या सरकार को सुझाव देना चाहती है, कहना क्या चाहती है? क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जो परेशानी ग्राउंड पर दिख रही है उसे इस समय सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी जुटी हैं, मीडिया जुटा हुआ है, लेकिन क्या कोई राजनीतिक पार्टी इन तमाम समस्याओं पर गौर करने के लिए कुछ खास कर रही है? ये हम जानना चाहते थे शफीकुर रहमान जी से, लेकिन इस समय उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और इसी बीच में देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि आए दिन जहां योगी सरकार बड़े फैसले कर रही है, बॉर्डर बंद रखा जा रहा है और लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को, लॉकडाउन को पालन करने के लिए कहा गया है, वहां दुखद ये भी है कि वहां बहुत बड़ी तादाद के अंदर रेड जोन में बड़ी तादाद के अंदर जिलों का नाम शामिल है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को इसका सामना बहुत देर तक करना पड़े। और जिस तरीके से वहां मामले बढ़ रहे हैं उसमें भी एक चिंता सरकार के सामने ये है कि तमाम लोग जो मजदूर हैं, छात्र हैं, टूरिस्ट हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं, जब उनकी वापसी का सिलसिला बड़ी तादाद पर होगा, ट्रेनों के जरिए होगा, बसों के जरिए होगा, तब किस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर की जाएगी? शफीकुर रहमान जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है आजकल लॉकडाउन में? लोगों को अवेयर कर रहे हैं आप, मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे नेता जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जी, तो उन्होंने बहरहाल इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सारे वर्करों से कहा है कि वो गरीबों की मदद करें, और वो कर रहे हैं। खुद मैं संभल के अंदर मैं बता सकता हूं कि कितने लोगों की हमने मदद की है। इसी तरीके से हमारी पार्टी न सिर्फ लखनऊ और दूसरे जिलों के अंदर काम कर रही है जहां पर हमारे आदमी हैं, और उनसे मेरा रास्ता भी बना हुआ है। मैंने भी कहा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव जी आपके सरपरस्ती करने के लिए हर वक्त तैयार है। और जब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अवेयर रहिए, तो क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आपके सामने आते हैं और सरकार को भी पता होने चाहिए? तो सरकार को तो पता है, सारे हालात का पता है। सरकार को कौन सा पता नहीं है? योगी जी को क्या पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कि इस वक्त लोगों के हालात क्या है? हमें चाहिए था कि हमें लोगों के अंदर सब यकजहती बढ़ानी चाहिए थी, नफरत नहीं फैलानी चाहिए थी। इस नफरत से दूरी पैदा हो रही है और इससे हालात बिगड़ रहे हैं। शफीकुर रहमान जी, जैसे आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, क्या एक आम नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? कानपुर के अंदर आपको याद होगा कैसे पत्थर बरसे हैं, मुरादाबाद याद होगा। क्या ऐसे लोग समझाने की जिम्मेदारी ये सिर्फ सरकार, पुलिस के डंडे की रह गई है, या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कोई रखती है इस पर व्यू अपना? जी, अगर कोई इस तरीके से
कोई पत्थर बरसाता वो करता है, वो उसका गलत है। जी। क्योंकि डॉक्टर और यह पुलिस वाले भी, उनकी भी जान है, उनकी बहरहाल खतरा उनको भी अपनी जान का है, लेकिन हमें अगर वो उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं तो उनका वेलकम करना चाहिए। बल्कि उनके कहने पर जो कुछ वो हमसे कह रहे हैं तो वो जेल थोड़े ले जा रहे हैं जी। वो काम करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए ले जा रहे हैं। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। मैं इस तरफ हूँ बिल्कुल। और सरकार को क्या सुझाव देंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि लोग ग्राउंड पर बहुत परेशान हैं, लेकिन सरकार तो आए दिन कह रही है हम 300 करोड़ दे रहे हैं, इतने हजार करोड़ दे रहे हैं। क्या वो मदद पहुंच नहीं रही है या फिर जरिया? नहीं, देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद वो मदद आमतौर से लोगों को नहीं मिल पा रही बिल्कुल जी। और जगह जगह क्वारंटाइन जो किया जा रहा है वहां भी लोगों की हमारे पास शिकायतें आ रही है कि हमको अच्छा खाना ठीक वक्त पर नहीं मिल रहा है और उनके साथ बहरहाल उनकी देखभाल ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तो आखिर वो पैसा हम लोगों से लिया गया है और सारा चंदा हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक और भी चीज है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर राहत का दायरा बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ग्रीन जोन के अंदर अलग तरह की रियायत है, ऑरेंज में अलग तरह की सख्ती और रेड जोन अलग तरह से देखे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब इस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन तक भी, या फिर हमें पहले फोकस इस बात पर करना चाहिए कि जब तक पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना फ्री नहीं होता तब तक ढील नहीं देनी चाहिए? नहीं, देखिए, अगर जो जिले बहरहाल जिन जिलों में ना के बराबर है और उनको फैसिलिटी मिल सकती है तो उनको पहले फैसिलिटी देनी चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा पूरा उत्तर प्रदेश फ्री हो जाए और हम सब लोग काम से लगे और जो हमारे जो इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनके पास न कोई काम है और जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो इसकी परेशानी को दूर करने के लिए सिर्फ तना लॉकडाउन से ही काम नहीं चलेगा। अगर यही लगता रहा तो फिर मुल्क कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे? चलिए शफीकुर रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं योगी सरकार तक आपकी बात भी पहुंची होगी और वो सवाल भी पहुंचे होंगे जिसमें बहुत सारी चुनौतियां भरी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि लॉकडाउन को खत्म होने में जब कुछ दिन बचे हों तब जरूरी हो जाता